हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 विच इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। और डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर की समरी एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना किसी देरी की स्क्रीन को कर लेते हैं स्विच, ताकि आपको इसकी समरी जो है वो मैं गो थ्रू करवा पाऊँ। ओके क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो खुशवंत सिंह है, तो ये जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, तो यहाँ पर पहले टाइटल को समझ लेते हैं। ये जो पोर्ट्रेट का मतलब होता है चरित्र, करेक्टर, तो वो किसके करेक्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं? कौन है वो लेडी? वो उनकी ग्रैंड मदर ही है। तो इसका मतलब खुशवंत सिंह जो है वो अपने बचपन की बात करेंगे इस चैप्टर में, और उनका क्या रिलेशन रहा उनकी ग्रैंड मदर के साथ वो हमें बताएंगे। ओके, सो ही इज द ऑथर एज वेल एज द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लियर। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन एंड ग्रैंड मदर्स अपीयरेंस। तो सबसे पहले वो अपनी ग्रैंड मदर को इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर में। क्या बोलते हैं? The story is an autobiographical account where the author describes his relationship with his grandmother over several years. ठीक है, तो ये autobiographical मतलब अपने बारे में है, खुशवंत सिंह जी की अपनी खुद की लाइफ के बारे में है, जहां वो अपने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं कि उनका कैसा संबंध था उनकी दादी माँ के साथ। ओके क्लियर। ही रिमेंबर्स हर एज एन इनक्रेडिबली ओल्ड वुमेन हु हैड बीन wrinkled for the 20 years he had known her। तो बोल रहे हैं कि वो उनको इस औरत के रूप में जानते थे, उनकी ग्रैंड मदर को, कि जिनको 20 सालों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो लुक थी ना वो 20 सालों में खास चेंज नहीं हुई थी। वो अपने 20 सालों से, जब से वो अपनी दादी को देखते आ रहे हैं, वो वैसी ही बूढ़ी औरत थी। ठीक है, जिनके क्या थे? रिंकल्स थे। ओके, शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट एंड शी ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स। ओके, तो क्या थी? कद में छोटी थी, थोड़ी सी मोटी थी, स्लाइटली बेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कुबड़ निकल जाता है। ठीक है, तो झुक जाते हैं, इंसान थोड़ा सा झुक जाते हैं आगे की तरफ, स्लाइटली बेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये उनकी दादी के साथ हुआ। और वो हमेशा कैसे कपड़े डाल के रखती थी? वाइट क्लोथ्स। ठीक है, स्पॉटलेस कहने का मतलब एक दाग उसमें नजर नहीं आएगा, बिल्कुल निखरे हुए सफेद कपड़े। ओके, टू बैलेंस हर stoop she kept one hand on her waist while the other was always busy telling the beads of her rosary। ठीक है, तो अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए, जो वो झुककर चलती थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपनी कमर पर हमेशा रखती थी और दूसरा हाथ उनका हमेशा बिजी रहता था किसमें? कि जो उनके हाथ में एक हमेशा एक रोजरी रहती थी। रोजरी मतलब माला, ठीक है, मड़के वाली माला, ठीक है, जिसके अंदर मोती होते हैं, जिसके ऊपर भगवान का नाम जो है वो जपा जाता है। ओके, हर सिल्वर हेयर वॉज मेसी। ठीक है, उनके जो सफेद बाल थे उनको वो सिल्वर हेयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग ही शाइन थी। क्या रहते थे? मेसी, उलझे रहते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर। उनके जो लिप्स थे वो निरंतर एक साइलेंट प्रेयर में क्या मूव करते रहते थे। कहने का मतलब वो हर वक्त जो है भगवान से, भगवान का नाम जपती रहती थी। The author describes her beauty as being like a winter landscape in the mountains, representing an expanse of pure white serenity and peace। तो ऑथर जो है यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर की ब्यूटी को कंपेयर करते हैं विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी एंड पीस। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है ये मैंने आपको ब्रैकेट में लिखकर दे दिया है बोल्ड में। ठीक है, कई बार वो इस लाइन का मीनिंग भी पूछ लेगा आपसे। द ऑथर कंपेयर्स हिज ग्रैंड मदर्स ब्यूटी टू अ स्नो कवर्ड माउंटेन इन विंटर। तो साफ साफ इसका ये मतलब है कि जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर की खूबसूरती को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? सर्दियों में जो माउंटेन्स होते हैं, जो वो स्नो से ढक जाते हैं, देखने में कितने सुंदर लगते हैं, तो वैसे ही उनको उनकी ग्रैंड मदर की ब्यूटी लगती है। ओके, दिस मीन्स शी लुक्ड काम, पीसफुल, प्योर एंड ग्रेसफुल। ठीक है, तो उन जो स्नो से लदे हुए माउंटेन्स को देखकर, पहाड़ों को देखकर जो एक इंसान को सुकून मिलता है, तो इससे यही पता चलता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी, उनको देखकर कैसे लगता था? बिल्कुल काम, शांत स्वभाव की थी, पीसफुल, प्योर था उनका हार्ट। ठीक है, ग्रेसफुल, देखने में जो भगवान का नाम लेगा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है, राइट? तो वैसा ही यहाँ पर बताया गया है। हर वाइट क्लोथ्स एंड वाइट हेयर मेड हर अपीयर फुल ऑफ सेरेनिटी, डीप पीस एंड होलीनेस। ठीक है, तो उनके जो वाइट क्लोथ्स थे और उनके वाइट हेयर थे, तो इनके कारण उनकी जो अपीयरेंस थी वो कैसे लगती थी? उन देखने में वो कैसे लगती थी? फुल ऑफ सेरेनिटी। फुल ऑफ सेरेनिटी का मतलब क्या है? डीप पीस। जैसे मानो उनकी ग्रैंड मदर को देखकर ऐसे लगता हो कि वो काफी शांत स्वभाव की हैं। ठीक है, एंड होली पर्सन है। होली पर्सन मतलब जो भगवान में यकीन रखता है, भगवान का नाम जपता है। ओके क्लियर। तो अब ये यहाँ पर अपनी लाइफ का फेस 1 डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनके विलेज में रहते थे। ओके क्लियर। तो लाइफ इन द विलेज ड्यूरिंग द ग्रैंड मदर्स during the author's early childhood, his parents moved to the city and left him in the care of his grandmother in the village।
तो ऑथर के जो ऑथर मतलब खुशवंत सिंह, राइट, उनके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ मूव कर जाते हैं, सिटी में, और उनको उनके विलेज में उनकी ग्रैंड मदर के साथ छोड़ देते हैं। ओके, तो दे वर ग्रेट फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब बचपन में उनकी देख रेख किसने करी, उनकी ग्रैंड मदर ने करी। सो ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के काफी करीब थे। ओके, वो बिल्कुल दोस्त थे। ओके, शी वुड वेक हिम अप, उनकी ग्रैंड मदर उनको रोज जगाती थी, नहलाती थी, उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी, वाइल सिंगिंग प्रेयर्स इन होप्स दैट ही वुड लर्न देम। ओके, तो उनको तैयार करते वक्त वो निरंतर जो है भगवान का भजन जो है वो गाती रहती थी, इस आशा में कि एक दिन खुशवंत सिंह भी सुन सुनकर इन भजनों को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ओके, क्लियर। शी accompanied him to school because it was attached to a temple। ठीक है, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ उनके स्कूल तक जाती थी खुशवंत सिंह के। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो किसके साथ अटैच था, टेम्पल के साथ। ठीक है, मंदिर के साथ। तो जब चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल में अल्फाबेट सीखते थे, वरांडा में प्रेयर करते थे, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो मंदिर के अंदर बैठकर क्या पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब धार्मिक ग्रंथ ग्रंथ। ओके, तो ऑन देयर वे बैक होम दे वुड फीड स्टील चपातीज टू द विलेज डॉग्स दैट फॉलोड देम। और जब वो घर वापस आते थे तो वो जो बासी रोटी होती है, रात की चपातीज, वो विलेज डॉग्स को डाल देते थे। ठीक है, जो विलेज डॉग्स उनका क्या करते थे, उनको फॉलो करते करते उनके पीछे पीछे आते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो चैप्टर में बच्चे इसके बाद बताते हैं फेज 2 ऑफ हिज लाइफ, जहां पर वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, शहर में, सिटी में, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ठीक है, इन देयर लाइफ्स। ठीक है, दोनों की ही लाइफ में दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि दोनों की लाइफ में एक मेजर और ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। ओके, क्या चेंज देखने को मिला? अ मेजर शिफ्ट अकर्ड व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स सेटल्ड इन द सिटी एंड सेंट फॉर देम। सेंट फॉर देम मतलब उनके लिए, उनको भी बुलावा भेज दिया कि अब तुम भी यहाँ पर सिटी में आ जाओ। जब वो खुद सेटल हो गए पेरेंट्स, तो उन्होंने खुशवंत सिंह और उनकी दादी को भी शहर में बुला लिया। Although they shared a room, the grandmother no longer went to school with him because he now traveled by a motor bus to an English school। Okay, तो अभी तक तो वो एक ही कमरे में रहते थे दोनों। ठीक है, दादी और पोता। लेकिन ग्रैंड मदर जो है अब उनको स्कूल तक छोड़ने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि अब खुशवंत सिंह शहर में उनको एक वो मोटर बस जो है उनको लेने के लिए आती थी, जहां पर वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। ओके, सिंस देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट शी बिगिन फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड। ठीक है, तो अब उनको सड़कों पर तो डॉग्स तो देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि वो घर के बाहर जाती ही नहीं थी अपने पोते के साथ उनको स्कूल छोड़ने के लिए। तो उन्होंने किसको खाना खिलाना शुरू कर दिया, किसको फीड करना शुरू कर दिया, स्पैरोस को, चिड़ियों को। ठीक है, घर के आंगन में। ओके, शी वॉज अनहैप्पी विद हिज न्यू एजुकेशन बिकॉज इट फोकस्ड ऑन वेस्टर्न साइंस लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो उनकी जो दादी थी वो खुशवंत सिंह की जो न्यू एजुकेशन थी, जो नई पढ़ाई थी, जो शहर में थी, वो उससे काफ़ी नाखुश थी, क्योंकि ये जो इंग्लिश जो स्टडीज़ हैं ये किसके ऊपर फोकस करती थी, वेस्टर्न साइंस के ऊपर, जिसमें बच्चे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हो, एंड डिड नॉट इंक्लूड टीचिंग्स अबाउट गॉड और स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो उनकी इस पढ़ाई में किसकी शिक्षा नहीं दी जाती थी, किसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, भगवान के बारे में या धार्मिक ग्रंथों की कोई नॉलेज बच्चों को नहीं दी जाती थी। दैट इज वाई हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। ओके, क्लियर। He was also she was also deeply disturbed when he started music lessons, as she believed music was meant for beggars and harlots। ओके, तो उनकी ग्रैंड मदर और ज्यादा दुखी हो जाती हैं जब उनको पता चलता है कि खुशवंत सिंह ने क्या, किस चीज के लेसन्स लेने शुरू कर दिए हैं, म्यूजिक के लेसन्स लेने शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि म्यूजिक जो है वो अ, अच्छे खासे लोगों के लिए, जेंटल फोक के लिए नहीं होता है। ठीक है, वो किसके लिए बना है, बेगर्स के लिए और हार्लॉट्स के लिए। ठीक है, हार्लॉट्स कौन कौन होती हैं? ऐसी औरतें जो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में होती हैं। ओके, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं फेज 3 ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, अब फेज 3 उनकी लाइफ का क्या है, जब खुशवंत सिंह हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सिटी एंड सेक्लूजन। ठीक है, अब यहाँ पर खुशवंत सिंह कहाँ जाएंगे, यूनिवर्सिटी, और ग्रैंड मदर की लाइफ क्या हो जाएगी, काफी सेक्लूडेड हो जाएगी। क्या मतलब, उनकी लाइफ में काफी अकेलापन आ जाएगा। ओके, व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज फाइनली ब्रोकन। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अभी तक तो वो शहर में जब आए थे तो दोनों का कमरा तो भले एक ही था, बातचीत बहुत कम हो गई थी, राइट, लेकिन अब तो जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो ऑथर को एक अलग ही कमरा दे दिया गया, तो उनके बीच का फ्रेंडशिप का जो एक कॉमन लिंक था, जो कमरा था,
ठीक है, वो जो कॉमन लिंक था वो क्या हो चुका था, टूट चुका था। ओके क्लियर। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion, okay, and spend most of her time at her spinning wheel and reciting prayers. तो ग्रैंड मदर ने अपना ये जो seclusion मतलब जो अकेलापन है उसको स्वीकार कर लिया था और वो अपना सारा टाइम किसके ऊपर बिताती थी, जो चरखा चलाते हैं ना, स्पिनिंग व्हील, ठीक है, और अपना जाप करने में, ठीक है, भगवान का नाम लेने में। हर ओनली पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन वॉज इन द आफ्टरनून व्हेन शी फेड हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, ओके। तो जो पूरे दिन में जो वो आराम करती थी वो दिन का समय था जब वो थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज को, चिड़ियाओं को रोज क्या करती थी, फीड करती थी, ओके, उनको दाना डालती थी। द बर्ड्स वुड पर्च ऑन हर हेड एंड शोल्डर्स क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स, ठीक है, एंड दिस वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर लाइफ। तो जो बर्ड्स जो थे, कुछ उनके सर के ऊपर बैठ जाते थे, कुछ उनके शोल्डर्स के ऊपर बैठ जाते थे, ठीक है, तो क्या क्रिएट करते थे, वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स, ठीक है, तो वही जो चिड़ियों की आवाज होती है ना, ठीक है, जब इतनी सारी चिड़ियां इकट्ठे बोलेंगी, ठीक है, इकट्ठे जो चिरप चिरप करेंगी, ठीक है, तो वैसा जो माहौल है वहां पर देखने को मिलता था, ओके। और ये उनकी लाइफ का हैप्पीएस्ट, सबसे खुश कर देने वाला उनको आधा घंटा होता था, ओके। उसके बाद क्या होता है, फेज 4 गोइंग अब्रॉड एंड रिटर्न, ठीक है। अब जो फेज 4 में ऑथर क्या चले जाते हैं, पहले वो यूनिवर्सिटी गए, ठीक है, अब यूनिवर्सिटी के बाद अब वो अब्रॉड चले जाएंगे, शहर इस कंट्री को ही छोड़ के बाहर चले जाएंगे और वापस आएंगे, ओके क्लियर। द ऑथर लेटर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर 5 years फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है, तो खुशवंत सिंह ने डिसाइड किया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे, ठीक है। ही एक्सपेक्टेड हिज ग्रैंड मदर टू बी अपसेट बट शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल एट ऑल, ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो काफी अपसेट हो जाएंगी जब उनको पता चलेगा कि खुशवंत सिंह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, ओके। शी सॉ हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, वो उनको सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन पर गई। हर माइंड एंड फिंगर्स लॉस्ट इन प्रेयर एंड हर बीट्स, ओके, तो उनका जो माइंड था, जो फिंगर्स थी, वो किसमें लॉस्ट थी, वो अपने खुद की प्रेयर्स और जो अपनी वो माला पे जाप कर रही थी उसके अंदर वो भी इनग्रॉस थी, ओके। व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर 5 years, अब जब खुशवंत सिंह 5 सालों के बाद वापस लौटे, शी मेट हिम एट द स्टेशन एंड अपीयर्ड नॉट अ डे ओल्डर, ओके। तो 5 सालों के बाद अपनी ग्रैंड मदर को देखते हैं कि वो उनको स्टेशन पर लेने के लिए आती है और उनकी ग्रैंड मदर की दिखावट में, जिनकी अपीयरेंस है, जरा सा भी एक दिन वो और बूढ़ी नहीं हुई है, जैसे वो उनको इतने सालों से देखते आ रहे हैं, बिल्कुल उनकी ग्रैंड मदर वैसी की वैसी ही है, ओके। दैट इवनिंग शी चेंज्ड हर रूटीन फॉर द फर्स्ट टाइम, उस दिन, उस शाम जिस दिन खुशवंत सिंह वापस आए, उस दिन उन्होंने अपनी जो रूटीन थी, ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया, शी डिड नॉट प्रे, ठीक है, उन्होंने प्रे करना जो है वो नहीं किया उस दिन। इंस्टेड शी कलेक्टेड नेबरहुड विमेन एंड सैंग फॉर सेवरल आवर्स, उल्टा उन्होंने क्या किया, जो पड़ोस की औरतें थी उनको इकट्ठा किया और वो कई घंटों तक गाने गाती रही। थम्पिंग एन ओल्ड ड्रम टू सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, ओके, तो कैसे गाने वो गा रही हैं, जैसे वॉरियर्स आते हैं ना युद्ध जीत कर अपने घर वापस, ठीक है, तो उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वैसे वो गाने गा रही हैं, ओके क्लियर। द फाइनल चैप्टर एंड डेथ, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द ओवर स्ट्रेनिंग कॉज्ड हर टू फॉल इल विद अ माइल्ड फीवर, ओके, तो ज्यादा उन्होंने ओवर स्ट्रेन कर लिया, ठीक है, काफी बूढ़ी थी वो, ठीक है, तो जिसके कारण वो बीमार पड़ गई और उनको हल्का हल्का बुखार आ गया। दो द डॉक्टर सेड शी वुड रिकवर, शी इंसिस्टेड हर एंड वाज नियर, डॉक्टर का तो यही कहना था कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगी, मतलब कि ठीक हो जाएंगी, लेकिन ग्रैंड मदर इस चीज पर जोर देती गई कि अब उनका अंत जो है वो काफी पास था। शी रिफ्यूज टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग एंड स्पेंड हर फाइनल मोमेंट्स प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, ओके। अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो जरा सा भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगी और उन्होंने अपने लास्ट के जो पल थे, फाइनल मोमेंट्स थे अपनी जिंदगी के, वो किस में बिताए, भगवान का जाप करने में, ओके क्लियर। शी पास्ड अवे पीसफुली, ठीक है, वो शांति से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, ठीक है, तो उनकी लाइफलेस फिंगर्स में जो उनकी माला थी वो उनके फिंगर्स में से नीचे गिर गई, ठीक है। अ साइलेंट ट्रिब्यूट फ्रॉम द स्पैरोज, ठीक है, अब क्या होता है, अब जो स्पैरोज हैं वो भी उनको क्या कर रही हैं, साइलेंट ट्रिब्यूट दे रही हैं, ठीक है, किस तरीके से, इन a moving conclusion, when the family went to her room to prepare for the funeral, they found thousands of sparrows sitting scattered on the floor, ठीक है, जब फैमिली उनकी ग्रैंड मदर के कमरे में गई, ठीक है, किसकी तैयारी करने के लिए, जो दाह संस्कार होता है उसकी तैयारी करने के लिए, तो उन्होंने क्या पाया कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो हैं वो उनके कमरे में फ्लोर पर नीचे बैठी हुई हैं, वो चिरप नहीं कर रही हैं, बर्ड्स बिल्कुल साइलेंट है, वो बिल्कुल नहीं चहचहा रही हैं। इवन व्हेन द ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू देम,
ठीक है, क्योंकि ग्रैंड मदर रोज उनको फीड करती थी, उनको ब्रेड क्रम्स डालती थी। तो नरेटर की दादी माँ ने भी क्या करा, अपनी सास की तरह उनको क्या डाल दिए, ब्रेड क्रम्स डाल दिए। लेकिन स्पैरोज ने उन ब्रेड क्रम्स को, उस फूड को इग्नोर कर दिया, उन्होंने उसको टच भी नहीं करा। ओके, वंस द ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज कैरिड अवे, जब ग्रैंड मदर की बॉडी को ले जाया गया, द बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली शोइंग देयर ओन फॉर्म ऑफ ग्रीफ। ठीक है, तो बर्ड्स जो थे वो चुपचाप उड़कर वहां से चले गए और इस तरीके से उन्होंने अपना शोक जताया। ठीक है, कि उनको भी ग्रैंड मदर के जाने का कितना झटका लगा था, कितना गम लगा था। ओके, चलिए, आई होप सब आपको समरी तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। ठीक है, तो 3 फेसेस बताने हैं, ये आप अच्छे तरीके से समझ ही गए हैं समरी में। तो 3 फेसेस कौन से हैं? फर्स्ट इज चाइल्डहुड इन द विलेज। ठीक है, जिसमें क्या था, द ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो काफी क्लोज थे। वो उनको सुबह जगाती थी, ठीक है, स्कूल के लिए रेडी करती थी, टुक हिम टू स्कूल एवरी डे। ओके, आफ्टर मूविंग टू द सिटी, अब ये क्या था, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उनकी जो क्लोजनेस थी वो कम हो गई। ऑथर ने इंग्लिश स्कूल जाना शुरू कर दिया एंड हिज ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद स्टडीज। ओके, अब उनकी ग्रैंड मदर तो उनको इन इंग्लिश स्टडीज में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट इज थर्ड फेज इज व्हेन ही जॉइंड यूनिवर्सिटी, जब ऑथर ने क्या ज्वाइन कर ली, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली तो दे बिकेम मोर डिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि अब उनका रूम भी अलग हो गया था, क्योंकि ऑथर को अलग कमरा दे दिया गया था। ठीक है, ही गॉट हिज ओन रूम एंड दे रेयरली टॉक्ड। ठीक है, अब उनका जो कनेक्शन था, जो कॉन्वर्जेशन था, वो पहले से भी और ज्यादा कम हो गया था। ग्रैंड मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग, स्पिनिंग द व्हील एंड फीडिंग स्पैरोज। ओके, तो ग्रैंड मदर अपना ज्यादातर टाइम किसमें स्पेंड करती थी? भगवान का नाम जपने में, ठीक है, चरखा चलाने में और स्पैरोज को फीड करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। ठीक है, जब ऑथर ने कहाँ जाना शुरू कर दिया, शहर के स्कूल में जाना शुरू कर दिया, तो उनकी ग्रैंड मदर जो है इतनी डिस्टर्ब क्यों हो गई, इतनी दुखी क्यों हो गई? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, क्या क्या रीजन है इसका आप ये लिख दोगे। शी कुड नॉट हेल्प हिम विद स्टडीज। ठीक है, अब वो ऑथर की मदद नहीं कर सकती थी उनकी स्टडीज में। ओके, इन द स्कूल ही स्टडीड इंग्लिश एंड साइंस विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि स्कूल में वो क्या पढ़ते थे, इंग्लिश और साइंस पढ़ते थे, जो जो दादी माँ के समझ की बाहर की बात थी। ओके, नो टीचिंग ऑफ गॉड और स्क्रिप्चर्स। ठीक है, दूसरी चीज वहां पर कोई भी गॉड और स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं दिया जाता था स्कूल में। शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज द स्कूल डिड नॉट टीच अबाउट गॉड, प्रेयर्स और होली बुक्स। ओके, थर्ड इज म्यूजिक लेसन एट स्कूल। ठीक है, जो म्यूजिक लेसन दिए जाते थे बच्चों को, वो उससे काफी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि ग्रैंड मदर की अपनी ही एक कंजर्वेटिव सोच थी म्यूजिक को लेकर। वो क्या थी, शी डिसलाइक्ड म्यूजिक बीइंग टॉट एट स्कूल बिकॉज शी बिलीव म्यूजिक वाज मेंट ओनली फॉर बेगर्स एंड नॉट फॉर रिस्पेक्टेबल पीपल। ठीक है, उनको यही लगता था कि म्यूजिक किसके लिए बना है, बेगर्स के लिए या हार्लॉट्स के लिए बना है। ठीक है, जेंटल फॉकमैन के लिए वो म्यूजिक नहीं है। जेंटल फॉकमैन मतलब रिस्पेक्टेबल लोगों के लिए वो म्यूजिक नहीं बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनते हैं। मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। ओके, 3 तरीके बताओ कि किस तरीके से ऑथर की, खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो किस तरीके से अपने दिन को बिताती थी आफ्टर ही ग्रू अप, जब खुशवंत सिंह बड़े हो गए। ओके, तो दादी माँ किस तरीके से अपना दिन गुजारती थी। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील। ठीक है, ज्यादातर टाइम किसमें बिताती थी, स्पिनिंग व्हील पर। रेयरली टॉकिंग टू एनीवन। ठीक है, बहुत कम ही किसी से बात करती थी। शी सैट रिसाइटिंग हर प्रेयर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ठीक है, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्य ढलने तक वो अपनी प्रेयर्स ही गाती रहती थी, भजन, भगवान के जाप में ही लीन रहती थी। इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर हाफ एन आवर बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ लिटिल स्पैरोज इन द वरांडा। सिर्फ वो दिन के वक्त आधे घंटे के लिए रिलैक्स करती थी, जब जिस वक्त के दौरान 100 लिटिल स्पैरोज को, चिड़िया को वरांडे में क्या करती थी, दाना डालती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। ठीक है, कुछ अजीबोगरीब तरीके से ऑथर की, खुशवंत सिंह की दादी जी ने रिएक्ट करा, बिहेव करा, ठीक है, अपने मरने से पहले। वो क्या था? ओके, द इवनिंग बिफोर शी बिकेम इल। ठीक है, जिस शाम को बीमार पड़ी, ठीक है, उस शाम से पहले उन्होंने क्या करा था, द ग्रैंड मदर डिड समथिंग अनयूजुअल। ग्रैंड मदर ने कुछ ऐसा किया जो काफी असाधारण था। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम शी स्टॉप्ड प्रेइंग। ठीक है, लाइफ में पहली बार ही हुआ होगा कि उन्होंने उस वक्त प्रेयर करना छोड़ दिया। इंस्टेड शी स्पेंड मेनी आवर्स सिंगिंग सॉन्ग्स। लेकिन उन्होंने
कई घंटे बिताए किसमें, गाना गाने में, अबाउट अ वॉरियर रिटर्निंग होम वाइल बीटिंग एन ओल्ड ड्रम। ठीक है, और वो गीत मतलब कि मोहल्ले की औरतों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, गैदर कर लिया, और वो ऐसे गाने गाने लगी जैसे वो विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं ना जब वॉरियर्स घर लौटते हैं युद्ध के बाद। ओके, और साथ साथ वो ढोलक जो है वो बजा रही थी। ओके, आगे क्या हुआ, व्हेन शी फेल सिक, तो इसके बाद वो बीमार पड़ गई, शी सेड दैट हर डेथ वाज नियर, उन्होंने कहा कि अब उनका अंत बहुत पास है। शी डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन इन द फैमिली बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम, और उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपना टाइम गंवाना नहीं चाहती। शी स्पेंट हर लास्ट मोमेंट्स प्रेइंग एंड मूविंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी इन हर हैंड्स, तो उन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी पल किस तरीके से गुजारे, अपने भगवान के जाप में अपने आप को लीन करके। ठीक है, अपने वो जो माला जो फेरती थी, ठीक है, जिस पर वो भगवान का नाम जपती थी वो ही करती रही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। ठीक है, वो तरीका एक्सप्लेन करो जिस तरीके से चिड़ियों ने किस तरीके से अपने दुख को झलकाया जब ऑथर की ग्रैंडमदर मर गई। ओके, लेकिन चिड़ियों को कैसे पता चल गया, उन्होंने उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने किस तरीके से अपने दुख को झलकाया, क्योंकि उनका साथी चला गया था जो उनको फीड करता था, राइट। After the grandmother died, thousands of sparrows came and sat quietly around the body. Okay, जब ग्रैंडमदर मर गई तो हजारों चिड़ियां उनके कमरे में आ गई, फ्लोर पर बैठ गई। ठीक है, और वो बिल्कुल भी चिरप नहीं कर रही थी, चहचा नहीं रही थी। ठीक है, और वो बॉडी के पास बैठ जाती हैं। दे डिड नॉट मेक एनी साउंड। ठीक है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करती हैं। दे डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स थ्रोन बाय ऑथर्स मदर, तो ऑथर की ग्रैंडमदर उनको ब्रेड क्रम्स डाल देती हैं लेकिन वो बिल्कुल भी उसको टच नहीं करती हैं, खाती नहीं है। When the grandmother's body was taken away, जब ग्रैंडमदर की बॉडी को ले जाया जाता है, the sparrows silently flew away। ठीक है, तो वो चिड़ियां भी वहां से साइलेंटली उड़ जाती हैं। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी फटाफट से बुक में चेक कर लेते हैं क्विकली। तो देखो ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, राइट राइट। हाँ देखिए, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में जो 5 क्वेश्चंस हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के 2 क्वेश्चन ही जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है देख लीजिए, फटाफट से देख लेते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो काफी धार्मिक व्यक्ति थी। वट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। ठीक है, ऐसे तरीके बताओ जिससे आपको ये चैप्टर को पढ़ने के बाद जानने को मिलता है। ठीक है, वी नो दैट द ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस बिकॉज शी वॉज ऑलवेज प्रेइंग एंड मूविंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी इन हर हैंड्स। ठीक है, तो ऑथर की ग्रैंड मदर जो है काफी रिलीजियस है, क्यों, क्योंकि वो ऑलवेज क्या करती रहती हैं, प्रे करती रहती हैं। ठीक है, भगवान का नाम जपती रहती है, और उनके जो हाथ में जो रोजरी है, जो माला है, ठीक है, मड़के वाली, मोतियों वाली, ठीक है, उस पर वो भगवान का नाम क्या है, जपती रहती हैं। इन द विलेज शी सैट इन द टेम्पल एवरी डे एंड रीड होली बुक्स। ठीक है, विलेज में वो क्या करती थी, वो टेम्पल में बैठती थी रोज, ठीक है, और होली बुक्स को पढ़ती थी। वाइल ऑथर वॉज एट स्कूल, जब ऑथर का वो कहाँ होते थे, स्कूल में होते थे। शी फेल्ट अपसेट व्हेन शी फाउंड आउट दैट द सिटी स्कूल डिड नॉट टीच अबाउट गॉड। ठीक है, उनको काफी दुख लगता है, काफी वो निराश हो जाती है जब उनको पता चलता है कि शहर के जो स्कूल हैं उनमें भगवान के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। इवन बिफोर हर डेथ शी केप्ट प्रेइंग अंटिल हर लास्ट ब्रेथ, और अपनी मौत से पहले भी वो अपनी आखिरी सांस तक क्या करती रही, भगवान का नाम जपती रही। ओके, क्लियर। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो काफी रिलीजियस थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। ठीक है, तो जो ऑथर का खुशवंत सिंह का और उनकी जो दादी का रिलेशनशिप है वो कैसे चेंज हुआ, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या उनकी फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए चेंज हो गई। ओके, तो क्या आंसर रहने वाला है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर चेंज्ड विद टाइम। ठीक है, रिलेशनशिप में तो चेंज आया, ठीक है, समय के चलते चलते। इन द विलेज दे वर वेरी क्लोज एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर, जब वो विलेज में थे तो वो एक दूसरे के काफी नजदीक थे, ठीक है, ज्यादातर टाइम वो इकट्ठे गुजारते थे। आफ्टर मूविंग टू द सिटी दे बिकेम लेस क्लोज। ठीक है, अब वो लेस क्लोज हो गए, मतलब कि उनके बीच में थोड़ी सी दूरी आ गई, बिकॉज द ऑथर बिकेम बिजी विद स्कूल, क्योंकि ऑथर जो है अपनी इंग्लिश स्टडीज में क्या हो गया, बिजी हो गया। व्हेन ही जॉइंड यूनिवर्सिटी, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, दे हार्डली स्पेंड टाइम टुगेदर, अब तो वो बिल्कुल भी टाइम जो है उनको इकट्ठे बिताने का मौका नहीं मिलता था। हाउएवर देयर लव फॉर ईच अदर नेवर चेंज्ड, लेकिन इससे उनके एक दूसरे के प्रति प्यार में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। हिज ग्रैंड मदर केम टू सी हिम ऑफ व्हेन ही वेंट अब्रॉड। ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर जो है उनको सी ऑफ भी करने के लिए आती है जब वो अब्रॉड जाते हैं। एंड शी हैप्पीली सेलिब्रेटेड हिज रिटर्न बाय सिंगिंग सॉन्ग शोइंग हर डीप लव एंड अफेक्शन, और वो हैप्पीली
अपने पोते का रिटर्न भी क्या करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं गाने गाकर, ठीक है, जिससे वो अपने लव को झलकाती हैं, अपने अफेक्शन को झलकाती हैं, किसके प्रति, अपने पोते के प्रति। पोता कौन है उनका, खुशवंत सिंह, जो कि कौन है, इस चैप्टर के ऑथर हैं और नरेटर हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड यू अग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर? क्या आपको इस चीज से अग्री हो, आप सहमत हो कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो एक ऐसी पर्सन है जिनका काफी स्ट्रॉन्ग चरित्र है, ठीक है। इफ यस, गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस, ठीक है। अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप एग्जाम्पल्स दें इस चीज को प्रूव करने के लिए। ओके, यस द ग्रैंड मदर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन। पहला इंस्टेंस क्या है, शी हैड अ फर्म बिलीव्स अबाउट द एजुकेशन एंड म्यूजिक, ठीक है, उनकी एजुकेशन और म्यूजिक को लेकर एक फिक्स्ड राय थी। ओके, when she did not agree with something she showed her disapproval through silence instead of arguing, ठीक है। जब वो किसी चीज के साथ सहमत नहीं होती थी तो वो अपना डिसअप्रूवल किस तरीके से जाहिर करती थी, चुप रहकर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग, वो बहस करने में यकीन नहीं रखती थी। ओके, वो डिस्टेंस बना लेती थी। दूसरा इंस्टेंस क्या है, व्हेन द ऑथर मूव टू हिज ओन रूम, जब ऑथर अपने खुद के कमरे में चला गया, शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली एंड नेवर कंप्लेन, तो उन्होंने बिना किसी कंप्लेन के अपने अकेलेपन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उनको पता है ये समय की डिमांड है, अब वो बड़ा हो गया है, उसको पढ़ाई के लिए अलग कमरे की जरूरत है, तो उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज के अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं बोली, ठीक है, उन्होंने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, साइलेंट रहकर। थर्ड इंस्टेंस क्या है, एट द एंड ऑफ हर लाइफ, ठीक है, अपनी लाइफ के अंत के वक्त, शी इग्नोर्ड द प्रोटेस्ट ऑफ हर फैमिली एंड स्टक टू हर डिसीजन टू स्पेंड हर फाइनल आवर्स इन प्रेयर, ठीक है, क्योंकि सब लोग जो थे उनसे बातें करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपनी फैमिली के प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया, उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया फैमिली को, और वो अपने डिसीजन पर स्टिक रही, ठीक है, निर्णय पर डटी रही कि मैं अब अपनी जिंदगी के जो आखिरी घंटे हैं वो किस में बिताऊंगी, भगवान का नाम जो है जपने में बिताऊंगी। ओके, क्लियर। तो देखिए ये तीन क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कर लिए हैं, फटाफट से देख लेते हैं आपकी बुक में, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, बच्चे ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है, ठीक है। वर्किंग विद वर्ड्स, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। टेल वर्ड जो है ना वो हर एक सेंटेंस में लग रहा है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, ठीक है। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, ठीक है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, ठीक है, तो टेल की ही सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है। तो वो बोल रहा है टेल के भी क्या है, अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस कि उसको किस वे में यूज किया जा रहा है। तो ये अलग अलग चार जो हैं वो यहाँ पर मीनिंग दिए हैं टेल वर्ड के, तो कौन सा मीनिंग किस सेंटेंस के साथ मैच हो रहा है आपने वो करना है यहाँ पे। ओके, क्लियर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए वर्किंग विद वर्ड्स में तो फर्स्ट वन है, हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, कहने का मतलब मीनिंग क्या है इसका, काउंट वाइल रिसाइटिंग, ठीक है, भगवान का नाम जपते जपते उसको साथ साथ क्या करना, काउंट करना, ठीक है। टेलिंग द बीट्स ऑफ हर स्टोरी रोजरी, ओके। तो सेंस टू, ये टू में मीनिंग दिया था उसका। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, ठीक है, मीनिंग क्या है, गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी, ओके। नेक्स्ट है एट हर एज वन कुड नेवर टेल, ठीक है, वन कैन नेवर बी सो श्योर, ओके। चलिए आगे, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड, ओके। तो ये हो गया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये भी देख लेते हैं आपकी बुक में। नोटिस द डिफरेंट सेंस ऑफ द वर्ड टेक, ठीक है, तो ये तो हमने कर ही लिया। टू टेक टू समथिंग, टू बिगिन टू डू समथिंग एज अ हैबिट, ठीक है। टू टेक इल मतलब टू सडनली बिकम इल। लोकेट दीज फ्रेजेस इन द टेक्स्ट एंड नोटिस द वे दे आर यूज्ड, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग जो है चैप्टर में किन फ्रेजेस में यूज हुए हैं आपने वो फ्रेजेस लिखने हैं, ओके। तो बहुत सिंपल है, टेक्स्ट को आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो देखिए फर्स्ट क्या है, टू टेक टू समथिंग का मतलब क्या था, टू बिगिन टू डू समथिंग एज अ हैबिट। तो टेक्स्ट में लिखा हुआ है शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस, ठीक है। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज का मतलब कि उन्होंने ये काम फीडिंग स्पैरोज को फीड करने का काम क्या कर दिया, बिगिन कर दिया, ओके, एज अ हैबिट। चलिए आगे, टू टेक इल, टू टेक इल का मतलब था टू सडनली बिकम इल। तो किस फ्रेज से पता चला, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैनर्स ऑफ वॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ आपके बुक में, ठीक है। द वर्ड हॉबल मीन्स टू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज द लेग्स एंड फीट आर इन अ बैड कंडीशन। हॉबल करके चलना मतलब डिफिकल्टी से जब आप चल रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी लेग्स और पाँव में क्या है, बैड कंडीशन में है। टिक द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर ऑल्सो रेफर टू द मैनर ऑफ वॉकिंग, ठीक है, नीचे ये बॉक्स दिया है,
देयर आर सो मेनी वर्ड्स, ठीक है, कौन से वर्ड्स चलने के लिए, वॉकिंग के लिए यूज होते हैं, वो वर्ड्स आपने बताने हैं। ओके, तो देख लेते हैं, मैंने आपके लिए ये भी लिख दिए हैं। शफल, शफल का मतलब क्या होता है? टू वॉक विदाउट लिफ्टिंग द फीट कंप्लीटली ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, पैरों को शफल कर करके, खिसका खिसका के, आवाज कर करके चलते हैं ना, ठीक है। स्ट्राइड का मतलब टू वॉक विद लॉन्ग डिसेसिव स्टेप्स, लंबे लंबे कदम लेकर चलना। वैडल का मतलब टू वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स, बहुत छोटे छोटे कदम लेकर चलना, वाइल स्वेइंग फ्रॉम साइड टू साइड। ओके, नेक्स्ट स्वैगर, स्वैगर का मतलब है टू वॉक इन अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड एरोगेंट वे, ठीक है। स्लॉग, टू वॉक और वॉक स्टेडली एंड लेबोरियसली। ओके, तो क्या करना? वॉक करना और इस तरीके से चलना जैसे बहुत एफर्ट लग रहा हो चलने में। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो किसके लिए यूज होते हैं? वॉकिंग के लिए यूज होते हैं। ओके, सो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स, यू नो, समरी भी हमने डिस्कस कर ली है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे कहाँ? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगी। वहां जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। ओके, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।